सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पेड़ आसमान को छूते हैं और खामोशी में भी एक आवाज होती है। ये एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया अमेज़न के नाम से जानती है, लेकिन ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक रहस्य है, एक पहेली। तो आइए इसके कुछ पन्नों को पलटकर देखते हैं। और यही अमेज़न का असली सच है। यहां खतरा सामने से नहीं, परछाइयों से आता है। और जब तक कोई इस बात को समझ पाता है ना, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो सबसे पहले अमेज़न के इस विशाल आकार के रहस्य को समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई जंगल नहीं है, ये पेड़ों का एक महासागर है, इतना बड़ा कि इसकी कोई सीमा नजर ही नहीं आती। 55 लाख वर्ग किलोमीटर। ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत जैसे 2 देश इसमें समा सकते हैं। अब सोचिए, इस हरे महासागर के कितने कोने होंगे जहां आज तक इंसान का पैर भी नहीं पड़ा होगा। इसे पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए जरूरी 20% ऑक्सीजन देता है। लेकिन यही जीवन देने वाला जंगल अपने अंदर अनगिनत मौतें भी छिपाए हुए है। एक अजीब पैराडॉक्स है ना। एक ऐसी छत के बारे में सोचिए जिसके नीचे सूरज की रोशनी भी आने से कतराती हो, इतना घना कि बारिश की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। यहां वक्त की रफ्तार भी जैसे बदल जाती है। तो अब बात करते हैं उन खूंखार शिकारियों की जो इस हरी दुनिया में खामोशी से रहते हैं। यहां हर पत्ते के पीछे एक शिकारी छिपा है, बस अपने सही मौके का इंतजार कर रहा है। पानी के अंदर गहराइयों में एक जीव रहता है जो खुद को दिखाता नहीं। ये अमेज़न का वो चलता फिरता खौफ है जिसे ग्रीन एनाकोंडा कहते हैं। नहीं, ये कोई आम सांप नहीं है। ये शिकार को काटता नहीं, बस अपनी कुंडली में लपेट लेता है और फिर उसे तब तक दबाता है जब तक उसके जिस्म से हड्डियों के टूटने की आवाज ना आने लगे। अब जंगल के एक और जीव की बात करते हैं। एक ऐसा जीव जिसका छोटा सा आकार उसके असली खतरे को छिपा लेता है। देखने में बेहद खूबसूरत, पर असल में मौत का दूसरा नाम। इसके ये जो चमकीले रंग है ना, ये खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है, वार्निंग। इसकी स्किन में इतना जहर होता है कि 10-10 बड़े इंसानों की जान ले सकता है। मतलब ये अमेज़न के धोखे का शायद सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अब अमेज़न का असली बादशाह, इस इलाके का सर्वोच्च शिकारी, जिसके सामने कोई दूसरा नहीं टिकता। ये पेड़ों पर चढ़ सकता है, पानी में शिकार कर सकता है और रात के घने अंधेरे में भी साफ देख सकता है। जब ये हमला करता है तो कोई दूसरा मौका नहीं देता, सीधे गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अमेज़न में खतरा सिर्फ जानवरों से नहीं है, यहां इंसानों से जुड़ा एक और भी गहरा रहस्य है। ये वो लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज तक कभी संपर्क ही नहीं हुआ। अमेज़न में 100 से भी ज्यादा ऐसे कबीले छिपे हुए हैं, 100 से ज्यादा। ये इस बात का सबूत है कि इस जंगल की इंसानी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारी समझ और पहुंच से बहुत दूर है। ये लोग आज भी हजारों साल पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। सोचकर देखिए, उनके हथियार लकड़ी और पत्थर के हैं, दवाइयां जंगल की जड़ों से बनती हैं और बाहरी दुनिया से वो पूरी तरह अलग थलग हैं। ऐसा लगता है मानो वक्त यहां आके रुक सा गया हो। अब अमेज़न की नदियों की बात करते हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये इस जंगल की नसें हैं। ऐसी नसें जिनमें जीवन भी बहता है और खौफ भी। यहां पिरान्हा जैसी मछलियां हैं जिनके लिए खून की एक बूंद ही काफी है पूरे झुंड को हमला करने के लिए। फिर कैंडिरू है, एक ऐसी परजीवी मछली जो इंसानी जिस्म के अंदर घुस जाती है। सच तो यह है कि पानी की सतह के नीचे एक बिल्कुल अलग ही डरावनी दुनिया बसती है। और फिर है अमेज़न की उबलती हुई नदी। हाँ, एक ऐसी नदी जिसका पानी उबलता है, एक ऐसी जगह जो वैज्ञानिक रूप से असंभव लगती है, पर वो वहां मौजूद है। स्थानीय लोगों का तो ये मानना है कि ये जंगल की आत्मा है जो गुस्से में उबल रही है। इस नदी का पानी 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है, इतना गर्म कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो वो जिंदा उबल जाएगा। यहां आग की जरूरत ही नहीं है, पानी ही जिंदा जला देता है। और अब इस सफर के आखिर में बात करते हैं उस सबसे बड़े खौफ की, उन लोगों की कहानियों की जिन्हें इस जंगल ने कभी वापस जाने नहीं दिया। साल था 1925। एक खोजकर्ता पर्सी फॉसेट
अमेज़न के खोए हुए शहर द लॉस्ट सिटी ऑफ जी को ढूंढने निकले। कुछ हफ्तों बाद उनका आखिरी खत मिला और उसके बाद सिर्फ खामोशी। आज तक किसी को नहीं पता कि उनके साथ आखिर हुआ क्या, जैसे जंगल ने उन्हें इतिहास से ही मिटा दिया हो। यहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ जीपीएस फेल हो जाता है, कंपास घूमने लगते हैं। इन जगहों पर जैसे साइंस के नियम काम ही नहीं करते। कहा जाता है कि यहाँ जंगल खुद फैसला करता है कि कौन बाहर जाएगा और कौन हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। अमेज़न के जानवर, उसके आदिवासी, उसकी उबलती नदियां और वो लापता चेहरे, इस जंगल के इतने राज जानने के बाद सवाल सिर्फ एक ही उठता है, क्या कोई इस जंगल में जाने की हिम्मत करेगा? क्योंकि अमेज़न बुलाता जरूर है, पर हर किसी को वापस लौटने के लिए नहीं।